हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने नौरंगिया कविता को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। मैंने इस कविता के अर्थ को 2 भागों में समझाया है। इसके साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित एमसीक्यू और एसएक्यू जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, उसकी भी मैंने चर्चा की है। तो इस प्रकार से नौरंगिया शीर्षक कविता से संबंधित 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है और इन सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। जिन बच्चों ने इन वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करें और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। बहुत से बच्चों ने मुझसे यह अनुरोध किया है कि मैडम आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की भी चर्चा करें। तो चलिए एमसीक्यू और एसएक्यू के बाद आज मैं आप लोगों के सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह प्रश्न के साथ उत्तर की भी मैं चर्चा आपसे करूँगी। नौरंगिया शीर्षक कविता से जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं वह है उद्देश्य। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी उद्देश्य पर चर्चा करती हूँ। इसे आप दूसरे अर्थ में कवि का संदेश भी मान सकते हैं। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय, नौरंगिया उद्देश्य या संदेश। जनवादी कवि कैलाश गौतम द्वारा लिखी हुई नौरंगिया शीर्षक कविता एक यथार्थवादी कविता है जिसमें कवि कैलाश गौतम जी का उद्देश्य भारतीय कृषक महिला के दयनीय जीवन को यथार्थता के साथ प्रस्तुत करना है। तो आप सभी जानते हैं कि कैलाश गौतम जी एक जनवादी कवि हैं। जनवादी यानी जनता के शोषण, जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन सारी बातों को इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसीलिए इन्हें जनवादी कवि कहते हैं। तो नौरंगिया शीर्षक कविता में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक भारतीय कृषक महिला की संघर्षपूर्ण जीवन, उसके दयनीय जीवन को बड़े ही सच्चाई के साथ, यथार्थता के साथ यानी सच्चाई के साथ कवि ने प्रस्तुत किया है। देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ग्रामीण और कृषक महिलाओं के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी वे स्वावलंबन के लिए कड़ी मेहनत करती है। सामाजिक मर्यादा की रक्षा के नाम पर निकम्मे पुरुष के साथ उसका विवाह करा दिया जाता है। भारतीय कृषक महिला की इसी विडंबना को कवि ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि निकम्मे पति के साथ भी वह सहर्ष जीवन यापन करती है। कविता की पंक्ति देखिए, मरद निकट्ठू जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। तो कवि का क्या उद्देश्य है इस कविता में कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए। आज देखा जाए तो हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं किसकी, स्वतंत्रता की। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने पर भी भारतीय कृषक महिला की स्थिति दयनीय है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन हम नहीं देखते हैं। आज भी उस पर शोषण, अत्याचार हो रहा है। मर्यादा के नाम पर उसका विवाह जो है एक निकम्मे व्यक्ति के साथ करा दिया जाता है। फिर भी वह उस संबंध को बड़े ही खुशी के साथ स्वीकार कर लेती है। तो यह क्या है? ये भारतीय कृषक महिला की एक मजबूरी है जिसे कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है। और इस कथन की पुष्टि के लिए आप क्या करेंगे, कविता की जो पंक्ति है उसे आप अवश्य लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखकर दिखलाया है। इन 2 पंक्तियों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगला देखिए, सर्वहारा वर्ग की कर्मठता को दर्शाना भी कवि का उद्देश्य है। एक भारतीय कृषक महिला का विषम परिस्थितियों में खेतों में काम करना संपूर्ण मानवता को झकझोर कर रख देता है। तो कवि ने इस कविता में क्या दिखलाया है? कवि ने इस कविता में दिखलाया है कि विषम परिस्थिति होने पर भी कृषक महिलाएं जो है खेतों में काम करती है। उनका खेतों में काम करना ये मानवता के नाम पर एक कलंक है। इस संपूर्ण मानवता को झकझोर कर रख देती है। यहाँ पर भी आप कविता की कुछ पंक्तियों का उल्लेख जरूर करेंगे।
जब देखो तब जागर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। इन दो पंक्तियों में कवि ने भारतीय कृषक महिला की कर्मठता का वर्णन किया है कि भारतीय कृषक महिला जब तक जगी रहती है तब तक काम ही करती है, कभी हार मानती नहीं है। काम के पीछे और काम के आगे वह भागती फिरती है। तो ये काम के पीछे भागना, ये क्या बतलाता है? उसकी कर्मठता को बतलाता है। गांव में रहने वाले बड़े और ऊंची पहुंच वाले लेखपाल ठेकेदारों की गंदी नीयत को भी कवि ने नौरंगिया कविता में प्रस्तुत किया है। ग्रामीण कृषक महिला के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वह अपने मर्यादा, अस्मिता, सम्मान की रक्षा गंदी दृष्टि रखने वाले ठेकेदारों, लेखपालों से करे। हर दिन एक नए संघर्ष से उन्हें जूझना पड़ता है। इस प्रकार कवि का यह उद्देश्य है कि उन्होंने नौरंगिया कविता में ठेकेदारों तथा लेखपालों की अमर्यादित आचरण तथा शोषण को बखूबी प्रस्तुत किया है। तो नौरंगिया शीर्षक कविता में कवि कैलाश गौतम जी का उद्देश्य यह है कि अपने आप को बड़ा और अपने आप को ऊंचा समझने वाले जो ठेकेदार होते हैं, जो लेखपाल होते हैं, उनकी गंदी दृष्टि, उनकी कुदृष्टि जो है ग्रामीण कृषक महिलाओं पर हमेशा रहती है। तो ग्रामीण कृषक महिलाओं का ऐसे लोगों से डटकर सामना करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती का कार्य है। उसके संघर्षपूर्ण जीवन में भी यह एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को, अपने अस्मिता को इन गंदी नीयत रखने वाले लोगों से बचा के रखें। तो यह उनके लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसका उल्लेख जो है कवि ने नौरंगिया शीर्षक कविता में किया है। आप यहाँ पर भी उदाहरण अवश्य लिखेंगे। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। जैसी नीयत लेखपाल की वैसे ठेकेदार की है। नौरंगिया का घोर गरीबी का जीवन हम सबके हृदय को द्रवित कर देता है। कवि ने इस कविता में नौरंगिया की दयनीय स्थिति, गरीबी का जो चित्र प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है, वह वास्तव में भारत की सभी ग्रामीण कृषक महिला का दयनीय चित्र है। उन्होंने नौरंगिया के माध्यम से संपूर्ण भारत की कृषक महिला का चित्र बड़ी ही यथार्थता के साथ उपस्थित किया है। तो नौरंगिया शीर्षक कविता में हम क्या देखते हैं कि कैलाश गौतम जी ने नौरंगिया नाम की एक कृषक महिला का वर्णन किया है, उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है, उनकी चुनौतियों का वर्णन किया, उसकी कर्मठता का वर्णन किया, उसके संघर्षपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से संघर्ष कर रही है। तो नौरंगिया सिर्फ एक कृषक महिला नहीं है, नौरंगिया जो है वह प्रतिनिधि है। नौरंगिया संपूर्ण कृषक महिला का प्रतिनिधित्व करती है। यानी नौरंगिया के माध्यम से कवि ने भारतवर्ष में रहने वाले सभी कृषक महिला की दयनीय स्थिति, संघर्षपूर्ण जिंदगी, चुनौतीपूर्ण कार्य का वर्णन किया है। किस प्रकार फसल के पकने पर सारी फसल महाजन ले जाते हैं और कृषक महिला को गिरवी रखे गहनों को छुड़ाने का मौका नहीं मिल पाता है। कवि बतलाते हैं कि भारतीय कृषक महिला अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने गहनों को गिरवी रखती है और यह सोचती है कि जब फसल पककर तैयार होगा तो उसे जब वो बिक्री करेगी, उसे जब वो बेचेगी तो जो पैसे मिलेंगे उससे वो गहने को छुड़ा लेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही फसल पकता है महाजन आकर उसके सारे फसल को ले जाते हैं और उसके गिरवी पड़े गहने गिरवी ही रह जाते हैं। उनके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। ढहते हुए घर की दीवारों तथा उधार लिए कपड़े से उन्हें अपना गुजारा करना पड़ता है। और इस प्रकार भारतीय कृषक महिला का जो जीवन जो है वह गरीबी में ही बीतता है। उसके सारे सपने ज्यों के त्यों रह जाते हैं। उसे अपनी टूटी हुई छत, ढहती हुई दीवार के साथ ही जीवन यापन करना पड़ता है। यहाँ पर भी आप उदाहरण अवश्य दें। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन। गिरवी गहना छुड़ा ना पाती, मन मसूस फिर रह जाती। पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है। नौरंगिया गंगा पार की है। तो ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों को आप हमेशा याद रखें। मैंने यहाँ पर जो 3 पंक्ति 4 पंक्ति को लिखा है, आप इतना बड़ा ना भी लिखें तो कम से कम 2 पंक्ति अवश्य लिखें। इस प्रकार कैलाश गौतम जी भारतीय कृषक महिला पर हो रहे अत्याचार, जुल्म, शोषण का यथार्थ वर्णन करके सभी का ध्यान इस ओर केंद्रित करने का प्रयास किया है, ताकि उन्हें इस शोषण, जुल्म से मुक्त कराने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाएं। तो इस प्रकार
कैलाश गौतम जी ने इस कविता में यानी नौरंगिया शीर्षक कविता में भारतीय कृषक महिला पर हो रहे अत्याचार, शोषण, जुल्म को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि सभी इस बात को, इस सत्य को जान सके और भारतीय कृषक महिला के सुरक्षा के लिए, उसके हिफाजत के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए अग्रसर हो सके, न्याय दिलाने के लिए और जुल्म से मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ सके। इसके साथ ही कवि ने यह भी बतलाया है कि पुरुष केंद्रित समाज में भारतीय कृषक महिला पुरुषों से लोहा ले रही है। उसने यह साबित कर दिया है कि किसी भी क्षेत्र में वे पुरुषों से कम नहीं है। कवि परंपरागत भारतीय नारी की छवि से हटकर भारतीय कृषक महिला को नई पहचान दिलाने का अभिलाषी है। कवि का यह उद्देश्य है कि भारतीय नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर संघर्ष के साथ, समरसता के साथ जीवन पथ पर अग्रसर हो। तो कवि ने यह बतलाना चाहा है कि हमारा समाज क्या है, पुरुष केंद्रित है, पुरुष प्रधान समाज है। तो पुरुष प्रधान समाज में भारतीय कृषक महिला स्त्री होकर पुरुषों से ही टक्कर ले रही है, लोहा ले रही है। तो कवि का यह उद्देश्य है कि हमारे समाज में भारतीय कृषक महिला को भी बराबरी का दर्जा मिले, ताकि वह एक साथ समरस होकर जीवन में आगे बढ़ सके। तो उम्मीद करती हूँ कि नौरंगिया शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे अवश्य कमेंट करें। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब यथासंभव अवश्य दूंगी। और आप लोगों ने देखा भी है कि आप लोगों ने जब जब मुझसे प्रश्न किया है, मैंने आपके हर प्रश्न का जवाब यथासंभव अवश्य दिया है। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।